अल्फा अल्फा एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छांव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट फ्यूचर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हमारा चैप्टर नंबर 2 इज मेटल अराउंड अस प्योर वह चालू था और उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? सो एलिमेंट्स क्या है तो कि वो सिंपलर जो भी पार्टिकल्स है उसे बना होता है और उसके जो सारे के सारे पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बोथ आर सेम। मीन्स वो कैसी होती है? सबकी आइडेंटिकल होती है। अभी आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। सो एलिमेंट्स को हम 2 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं और वो दोनों ही क्लास है उसे क्या कहा जाता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो राइट द सेंटेंस, एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लास। One class is called metal and another class is called non-metal. Elements can be broadly classified into 2 main classes, और वह जो क्लासेस है वह है मेटल्स एंड अनदर क्लास इज नोन एज नॉन मेटल्स। मीन्स एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसे जो मेटल्स है और कुछ एलिमेंट्स वैसे है कि जो नॉन मेटल्स है, और उसके अलावा और एक तीसरा क्लास है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी उसमें होती है। सो यहाँ पे लिख लो सेकंड सेंटेंस, देयर इज ऑल्सो अ थर्ड क्लास there is also a third class called metalloids, which has properties in between metals and non-metals, which has property या तो which has intermediate property between metals and non-metals। मीन्स यहाँ उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थर्ड क्लास है जिसे हम कहते हैं मेटेलोइड्स, सो ये मेटेलोइड्स यानी कि वैसे एलिमेंट्स की जिसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मेटल जैसी है और थोड़ी बहुत नॉन मेटल जैसी है। सो हमें पता है टिल डेट हमें कितने एलिमेंट्स के बारे में पता है? सो 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है। सो उसमें से कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि मेटल होंगे, कुछ ऐसे है कि जो कि नॉन मेटल्स है, यानी कि नियरली 24 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। बाकी के कुछ है वो कैसे है? मेटेलोइड्स है। अभी हम
मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी 8th स्टैंडर्ड में देख ही ली है, लेकिन फिर से हम वापस से थोड़ा बहुत उसका रिवीजन कर लेते हैं। सो मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सो आपको पता है कि जो भी मेटल्स है वो कैसे होते हैं, उसके पास शाइन होती है, मींस लस्टर होता है। सो द मेटल्स हैज lustrous surface, फिर दूसरी उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स। वो कैसे होते हैं, दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स। मीन्स मोस्ट ऑफ मेटल है वो कैसे होते हैं, सॉलिड। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, तो कि जो पोटासियम और सोडियम है वो दोनों ही सॉफ्ट सॉलिड है। एंड अनदर वन इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है वो लिक्विड है मेटल, लेकिन क्या है, लिक्विड है। सो यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दो, एक्सेप्शन, मर्क्यूरी इज लिक्विड and sodium and potassium are soft solids। उसमें से सोडियम और पोटासियम है वो सॉफ्ट सॉलिड्स है, वह क्या है, एक्सेप्शन है। फिर ज्यादातर मेटल्स है वो क्या करते हैं, आवाज करते हैं, मीन्स उसमें मेटालिक क्लिंक होती है। सो metals are sonorous, मीन्स जो भी मेटल्स है वो क्या होते हैं, सोनोरस है, मीन्स वो आवाज करते हैं। फिर जो भी मेटल्स कैसे है, सॉलिड है। तो ये जो मेटल सॉलिड है उसमें से क्या बन सकते हैं, उसमें से वायर्स बन सकते हैं और उसमें से शीट्स प्रिपेयर हो सकती है। मीन्स मेटल के पास क्या है, मिलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो आगे सेंटेंस लिखो, सॉलिड metals are malleable and ductile। वो मलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल। मलिएबल मीन्स क्या, तो कि हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको बीट कर कर उसकी शीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड डक्टाइल मीन्स क्या, तो उसे खींच कर, उसे ड्रोन कर कर हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी मेटल की प्रॉपर्टीज। फिर जो आगे जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, तो कि जो भी मेटल है, अगर मेटल का सॉल्यूशन है या तो उसका मोल्टन स्टेट है या तो फिर मेटल है, वो क्या कर सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी मेटल्स के बारे में। अभी नॉन मेटल्स यानी कि क्या, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो जो भी नॉन मेटल्स है वो यूजुअली उसमें वो डल दिखते हैं, उसमें शाइन नहीं होती है। ज्यादातर जो नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं, इन गैसियस स्टेट होते हैं। जो कोई अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो कैसे होते हैं, एकदम से सॉफ्ट होते हैं और एकदम से ब्रिटल होते हैं। और ज्यादातर जो नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल लिख लेना। आयरन लोहा है वो क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। जिंक, कॉपर, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल है। अभी नॉन मेटल्स,
सो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सो जैसे हमने कहा वैसे नॉन मेटल्स आर जनरली लस्टरलेस, मीन्स उसके पास लस्टर नहीं होता है। तो नॉन मेटल्स आर लस्टरलेस, मीन्स उसके पास शाइन नहीं होती है। फिर वो कैसे होते हैं? दे आर नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस यानी कि वो जैसे मेटल में आपको आवाज आती है, अगर कोई भी मेटल के कॉइन से या तो जो रिंगिंग बेल, जो टेम्पल्स के अंदर जो बेल होती है उससे आप रिंग करो तो एकदम से किस तरह से आवाज आती है, उसे मेटालिक क्लिंग कहते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के पास किसी भी टाइप की मेटालिक क्लिंग नहीं होती है, मीन्स दे आर नॉन सोनोरस। सो दे आर नॉन सोनोरस। फिर जनरली ज्यादातर जो नॉन मेटल्स है वो कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं, मींस मोस्टली नॉन मेटल्स आर गैसेस। मैंने यहाँ पे मोस्टली वर्ड यूज किया है, मीन्स ज्यादातर जो नॉन मेटल्स है वो कैसे होते हैं? गैसेस होते हैं। लेकिन सारे के सारे नॉन मेटल्स गैस नहीं है। अगर आप कोल की बात करो तो कोल इज अ कार्बन, कार्बन है, उसमें कार्बन एलिमेंट होता है। तो कोल है वो क्या है? वो सॉलिड है। मीन्स सारे के सारे जो भी हमारे नॉन मेटल्स है वो गैसेस नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ ज्यादातर क्या होते हैं? गैस होते हैं। उसके जो एग्जाम्पल्स है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक्सेट्रा। They all are non metals but they are in gaseous phase। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है लेकिन वो कैसे? गैसियस है। उसमें से जो ब्रोमीन है वो एकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सो आप लिख दो सेंटेंस, ब्रोमीन है वो क्या है? नॉन मेटल है और वो लिक्विड स्टेट में होता है। सो ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट। और बाकी के उसके अलावा अगर कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस उनकी बात की जाए तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, दे आर ब्रिटल। सो सम आर सॉलिड्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन, sulfur, phosphorus, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है? सॉलिड्स है। लेकिन ये जो सॉलिड्स है वो कैसे सॉलिड्स है? तो दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स एंड दे आर ब्रिटल। दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स एंड ब्रिटल। वो कैसे होते हैं? ब्रिटल होते, मीन्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं। फिर जो नॉन मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो कि जो भी हमारे नॉन मेटल्स है वो बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मीन्स नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
नॉन मेटल्स आर bad conductors of heat and electricity. So यही वजह है कि आपको कहीं पे नॉन मेटल्स के वायर्स नहीं दिखते, क्योंकि नॉन मेटल्स एक तो है एकदम सॉफ्ट सॉलिड और क्या होते हैं इजीली ब्रेक हो जाते हैं। सो उसमें से वायर बनाना भी क्या है नामुमकिन है, और अगर वायर बन भी जाए तो क्या होगा कि वो नॉन कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो हमारे हैं मेटेलॉइड्स। सो मेटेलॉइड्स यानी कि वैसे एलिमेंट्स कि जिसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मेटल्स जैसी है और थोड़ी बहुत नॉन मेटल जैसी है। सो नेक्स्ट मेटेलॉइड्स। सो मेटेलॉइड्स है दे आर metalloids have intermediate property between metals and non-metals. मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी होती है मेटेलॉइड्स के पास। सो उसके जो एग्जांपल्स है मेटेलॉइड्स के जो एग्जांपल है वो क्या है? सो बिस्मथ, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे के सारे जो है वो क्या है हमारे मेटेलॉइड्स के एग्जांपल है। सो एग्जांपल्स ऑफ मेटेलॉइड्स आर जर्मेनियम, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन। बोरोन भी क्या है? मेटेलॉइड्स का ही एक एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। सो ये सारे के सारे क्या है? मेटेलॉइड्स है। तो ये जो पूरी की पूरी बात थी वो हमारी किसके बारे में थी? एलिमेंट्स के बारे में। टोटल 118 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स यानी कि प्योर फॉर्म, उसमें एक ही टाइप के क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, मीन्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे। वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? सेम होगी। उसे कहा जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को आप फिजिकल या तो केमिकल मेथड से दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर स्प्लिट नहीं कर पाते हो, उसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सम आर मेटल्स, सम आर नॉन मेटल्स एंड रिमेनिंग आर नॉन मेटेलॉइड्स। सो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है और मेटेलॉइड्स क्या है, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर्टीज में पढ़नी है। और ये सारे के सारे क्या है? हमारे एलिमेंट्स है। अभी जो हमारा नेक्स्ट सब्सटेंस है, तो नेक्स्ट सब्सटेंस है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? कंपाउंड। हम पढ़ रहे थे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। सो उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर लिया। अभी हम स्टडी करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहा जाता है? So compound is a substance which is made up from one or two types of elements combined together in some definite proportion by weight. अभी जो मैंने कहा समझ में तो नहीं आया होगा। ये कंपाउंड जो होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा एलिमेंट से फॉर्म हुए होते हैं। So compound is a pure substance which is formed from 2 or more elements combined together। या तो आप उसे क्या कहते हो? उसका एकदम से एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। सो उसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड। और जो भी कंपाउंड है उसमें जो एटम्स है वो एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में ज्वाइंट होते हैं, जैसे तैसे नहीं ज्वाइंट हो जाते हैं। सो now our next topic is compound।
सो कंपाउंड किसे कहा जाता है? सो उसकी डेफिनेशन है ए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। होता क्या है? वो प्योर ही होता है। प्योर सब्सटेंस in which two or more elements मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। मीन्स अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वो कैसा होता है? फिक्स होता है। सो टुगेदर इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय वेट। मीन्स बाय वेट उसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है? फिक्स होता है। अभी ये कंपाउंड को हम स्प्लिट कर सकते हैं। कंपाउंड को आप उस पर कोई केमिकल एक्शन डालो तो वो केमिकल एक्शन से क्या होगा? उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू टू और मोर एलिमेंट्स। सो ए कंपाउंड कैन बी स्प्लिट इनटू टू और more elements by chemical action। मीन्स उस पर आप कोई भी केमिकल एक्शन से क्या कर सकते हो? उससे एलिमेंट्स में क्या कर सकते हो? स्प्लिट कर सकते हो। सो अभी जब भी कोई कंपाउंड बनता है उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होता है? एकदम से फिक्स होता है। और अगर आपको एक बार उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पता चल जाए तो उसके ऊपर से उसका आप केमिकल फॉर्मूला भी फॉर्म कर सकते हो। सो व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस या तो व्हेन अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड इज नोन, when the chemical constitution of compound is known। अगर आपको एक बार कोई भी कंपाउंड का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पता चल गया तो फिर आप उसका केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो। A chemical formula for it can be written। मीन्स एक बार आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पता चल गया कंपाउंड का, उसके बाद आप उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? सो फॉर एग्जांपल आपको पता है वाटर इज अ कंपाउंड, और वाटर है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So water is a compound of hydrogen and oxygen। वाटर है वो क्या है? कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों ही क्या है? अलग टाइप, दोनों ही अलग एलिमेंट्स है। दोनों एक साथ कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेगा? वाटर। इट्स केमिकल फॉर्मूला, अगर ये कंपाउंड है तो उसका हम केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो इट्स केमिकल फॉर्मूला इज H2O। सो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? H2O। वैसे ही लाइम इज ए कंपाउंड, लाइम भी क्या है? कंपाउंड है। So lime is a compound of calcium and oxygen। Is a compound of calcium and oxygen। So lime है वो एक कंपाउंड है जो किसका है? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का।
and its chemical formula is CaO. सो लाइम का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? CaO. इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है या तो उसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड. वैसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स है कंपाउंड्स के. सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स आर, एक तो हमारे 2 एग्जाम्पल तो आ चुके हैं. कौन कौन से थे? सो वाटर एंड लाइम. उसके अलावा भी कई सारे कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एमोनिया. So, some examples of compounds are carbon dioxide, और कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CO2. मीन्स एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन में से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. एमोनिया, एमोनिया भी क्या है? एक कंपाउंड है. एमोनिया कैसे बनता है? तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तभी बनता है एमोनिया. मीन्स एमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वह है NH3. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है HCl. HCl यानी कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जब ज्वाइंट होता है, ये दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. जब भी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है और जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. वैसे ही शुगर, शुगर में ग्लूकोज. सो ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C6H12O6. इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्लूकोज. सो ग्लूकोज इज ऑल्सो अ कंपाउंड. सो वैसे तो कई सारे कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कंपाउंड्स किसे कहा जाता है? एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. अभी यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन फिक्स है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है. अगर एक कार्बन है वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो फिर इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहा जाता. ये कंपाउंड वो चेंज हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कंपाउंड और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? CO. मीन्स एक कार्बन एंड एक ऑक्सीजन. सो यहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स है. अगर पानी कहा गया आपको कि वाटर जो कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो H2O. सो H2O मीन्स क्या? वाटर, एंड वाटर इज अ कंपाउंड. तो यहाँ पे फिक्स है 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वाटर. अगर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो तो ये कंपाउंड फिर चेंज हो जाता है, इसे वाटर नहीं कहते. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. और पानी एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये दोनों ही काफी अलग होते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो टॉक्सिक है जबकि पानी टॉक्सिक नहीं है. मींस एक थोड़ा सा भी अगर आप उसके प्रोपोर्शन में चेंज कर दो तो पूरे का पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा और ये जो कंपाउंड चेंज होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी काफी अलग होगी. सो हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. सो तब तक के लिए आपको ये पूरी की पूरी थियरी याद रखनी है. एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड कंपाउंड्स किसे कहते हैं और कंपाउंड्स के एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. मीन्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से. सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू.